हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग इसके पहले चैप्टर 4 का पार्ट 2 कर चुके हैं। अब पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। 2019 का प्रश्न जो पूछे गए हैं उस प्रश्न पर हम लोग क्या करते हैं, गौर करते हैं। इसके पहले हम लोग इस प्रश्न को बनाने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं, फार्मूला की चर्चा कर लेते हैं। द्विघात समीकरण में बोल क्या है फार्मूला सर, जिसकी चर्चा कर लेते हैं। केस फर्स्ट में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, छोटा हो, किससे बड़ा हो, कौन, जीरो हो, यानी माइनस में इसका मान आवे तो ये वास्तविक मूल होगा, वास्तविक नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, जिसको कहते हैं अवास्तविक। केस 2 में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। इसका निकालने का फार्मूला ये दोनों होगा। केस 3 में बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे, जीरो से, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न यानी कि असमान, भिन्न को ही असमान कहते हैं। इसके फार्मूला हो जाएगा बी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या है 2a। केस 4 में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग abc या क्या रहे, परिमेय है, पूर्ण वर्ग या परिमेय है, दोनों मूल परिमेय होंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। इसी को हम लोग विवेचन नियम भी कहते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आता कहाँ से है, ये एक द्विघात बहुपद से आता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। दो मूल होते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या 2a। ये आपका था, विवेचन था। इसके बारे में हम अब जानते हैं। अब कह रहा है, पढ़ते ही इसको करा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो नहीं होगा, बाकी सब चीज होगा। इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी होगा, तभी तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। बोल हाँ सर, ये तो सही बोले आप। ऑप्शन ए चलते हैं। कह रहा है एक्स प्लस 2 का होल क्यू। क्या कह रहा है, एक्स प्लस क्यू का होल क्यू। बोल सर यहाँ तो एक क्यू है, ऐसा हूँ। बोल फार्मूला पर भी अगर इसको हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पावर क्यू 3 आएगा। अब पावर 3 आएगा तो द्विघात तो नहीं, त्रिघात कहलाएगा। इसलिए इसको बारे में सोचना भी बेकार है, हम कि बिल्कुल सही सोचे। बोल सर बी, ऑप्शन नंबर बी। बोल सर क्या आप ऑप्शन से छांटने के लिए सिखा रहे हैं, हम कि बिल्कुल ऑप्शन से डायरेक्ट छांट के आपको बनाने के लिए सिखा रहे हैं। बोल सर अगर इसको हम कहते हैं इधर भी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको बोल सर ये तो संभव है कि द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। इसमें भी देखिए तो ये भी द्विघात हो जाएगा, ले जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर तो होगा। बोल सर ऑप्शन नंबर डी में देखिए, यहाँ पर एक बार ई भी क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लग रहा है ज्यादा चांस, लग रहा होगा भी, लग रहा है नहीं भी होगा। तो इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये तो लग रहा है देखने से 3, लेकिन देखते हैं है या नहीं। तो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इसको करेंगे कुछ नहीं तो एक है, अंडर लेंगे, सोल्यूशन एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर आएगा। करेंगे तो एक्स पर पावर 4 आएगा, प्लस एक बार में पढ़े तो एक बराबर कितना 0, प्लस में उधर जाएगा तो भाग, गुना में उधर जाएगा तो क्या में होगा, भागा में उधर जाएगा तो गुना में एक्स स्क्वायर, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए एक्स पर पावर कितना है 4 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 4 हो गया। बोल सर आप तो 3 बोले थे, यानी कि 3 कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं आएगा। द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चतुर्थघात समीकरण का अलावा हो जाएगा ये। अगला हम कह रहा है कौन गला अगला। बोल क्या कह रहा है सर, हम कि देखिए यहीं पर तो है। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो क्या होंगे, आप भी बताएं। मूल जब समान रहे, कह रहे समान, तो क्या होता है बी। बोल सर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। तो देखिए ऑप्शन कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ तो ए स्क्वायर ए है, ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो एक को ए किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो एक प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा। और सर 21 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ए होगा। इसका मूल क्या होगा, तो मूल समान हो, तो मूल समान होगा। तो समान होने के लिए, मूल समान होने के बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बोल सर 21 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
चलते हैं अगला। प्रश्न संख्या कितना? बोल सर प्रश्न संख्या आपका जो है जो दिखाई दे रहा है प्रश्न संख्या 22, यानी कहने का मतलब प्रश्न संख्या 22। क्या कह रहा है 22 जो देखते हैं। बोल सर प्रश्न संख्या 22 कह रहा है ना, हम की क्या कह रहा है जी, तो कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल्य वास्तविक तथा असमान होगा। कहेगा इसका वास्तविक होना चाहिए असमान। तो सर हम जानते हैं वास्तविक असमान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे 0 से, तब इसका मान क्या होगा वास्तविक होगा और समान होगा। तो वास्तविक और समान करेगा तो निकालते हैं। करा के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर कौन रो 0। यहाँ से देखा जाए a का मान हो जाएगा के, b का मान हो जाएगा 4 और c का मान कितना हो जाएगा a हो जाएगा। कितना हो जाएगा a हो जाएगा। a का मान के, b का मान 4 और c का मान कितना है a है। मान पुट करते हैं। b की जगह पर कितना है, तो बोल सर b की जगह पर तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस फार्मूला तो ये है -4 इंटू ए की जगह पर कितना है के है, इंटू सी की जगह पर ये बराबर किसको होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो गुना करें 4 का स्क्वायर 16 -4 के बराबर 0, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 16 बराबर हो जाएगा प्लस 4 के, गुना में रहेगा तो भागा में 16/4 बराबर कौची के 4 चौके 16। के का मान कितना, तो बोल सर के का मान 4 होगा। तो के का मान कितना जाएगा 4 आएगा। इस के का मान कितना है, तो सर 4 के बराबर है, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा जी ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। प्रश्न संख्या 23, कौन संख्या प्रश्न संख्या कितना 23। जो ये प्रश्न है जो 2007 में पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं 2017 में पूछे गए हैं। तो 2017 के प्रश्न है जो देखते हैं तगड़ा प्रश्न है। बोल सर तगड़ा कुछ होता है, हमकी कहने का मतलब कतई जहर वाला प्रश्न है। द्विघात समीकरण 2x इतना बराबर का विवेचन होगा। लीजिए कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर कौची 0 का पूछ रहा है विवेचन होगा। बोल सर विवेचन होता कौची है, हम कहें d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्या कहते हैं विवेचन कहते हैं। बोल वो सर ये इसी बात है, हम क्या बिल्कुल इसी बात है। बोल सर यहाँ से तो हम ए निकाल लेंगे, हम कि बिल्कुल निकालिए। ए कितना हो गया 2 हो गया। बोल सर बी निकाल लेंगे, हम कि कितना होगा, बोल सर -4 होगा। बोल सर सी भी निकाल लेंगे, हम कि कितना होगा, तो बोल सर 3 होगा। हम कि लीजिए डाल दीजिए विवेचन में। बी बराबर कितना -4 है का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना, बोल सर 2 इंटू सी का मान कितना 3। 4 का स्क्वायर 16, माइनस में सम संख्या था पावर सम था इसलिए प्लस में हो गया। कौन लस में हो गया जी, तो बोल प्लस में हो गया सर। -4 दूना 8 और 8 दिया 24 हो गया। बोल सर हम कहे का, बोल इसको घटाएंगे ने 24 तब माइनस कितना आ जाएगा 8 आएगा। हम के जे बात, तो बोल हाँ सर बिल्कुल जे बात, यानी विवेचन यानी डी बराबर कितना आ गया -8 आ गया। बोल सर ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। हमके कौन में दे रहा है, बोल सर ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है -8। हमके प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो गया सी हो गया। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। बोल सर हम कहे का जी बहुत सर करते हो, तो बोल सर प्रश्न संख्या 24 कौन 24 कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। कह रहा है कौन रहा है, बोल सर कह रहा है। हम कि चलिए कहाँ ही देते हैं। कह द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल्यों के योग का मान होगा। लीजिए कहा, बोल सर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर कौची 0 के मूल्यों का योग का मान क्या होगा। तो बोल सर मूल्यों का योग क्या होता है जो हमको बताइए। हम कि लीजिए पहले ए निकालिए, एक होता है अल्फा मूल्यों का योग अल्फा प्लस बीटा
एक होता है कौची अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान भी निकालना है, बीटा की मान निकालना है, दोनों के जोड़ देना है, वह कहलाएगा मूल्यों का योग। बस यार, बोले वो हम जानते हैं अल्फा का होता है बी स्क्वायर माने, तो बोले वो फार्मूला ना लगाना है जी, तो कौन लगाएंगे सर, हमको बताते हैं जी। एक का बात एक आया, बी बराबर यहाँ से 2 और सी बराबर का निकाली, यहाँ से 3 निकाली। हम जानते हैं अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या ये 2a। बीटा बराबर होता है कौची माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा क्या ये 2a। वाओ, चलिए तो मान पुट करते हैं, अल्फा बराबर क्या होता है, यहाँ माइनस बी के जगह पर कितना 2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी के जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर ए और सी के जगह पर माइनस 3 बटा कौन है 2a। सेम तो यहाँ भी लिखाएगा, बोल सर लिख दीजिए ने, आप भी कोताही करते हैं लिखने में, हम कि लीजिए 2 माइनस अंडर रूट बी के जगह पर कितना है, बोल सर बी का जगह पर 2 माइनस 4 इंटू ए के जगह पर कितना है, बोल सर ए के जगह पर ए और सी के जगह पर कितना माइनस 3 बटा क्या है 2 इंटू ए के जगह पर कितना 1, बोल सर यहाँ भी एक जगह पर 1 लिख लीजिए, हम लीजिए क्या हो गया, देखिएगा माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 माइनस माइनस प्लस 12 बटा 2, तो यहाँ भी तो वही आएगा, बोल बिल्कुल आएगा सर, 4 प्लस कितना 12 बटा 2, तो सर प्लस क्यों, कि माइनस 3 था, माइनस माइनस प्लस हो गया गुना में, अल्फा बराबर माइनस 2 प्लस 12 4 16, 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी तो वही होगा माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर बटा 2, लिख सकते हैं, बोल कौची लिख सकते सर, हम के अल्फा बराबर कितना माइनस 2 प्लस 4 बटा 2 कितना आ जाएगा 2 बटा 2 यानी कितना 1, अल्फा का मान 1। अब बीटा क्या पूछा, तो बोल सर ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस कितना 4 बटा 2 जोड़ देंगे तो कितना माइनस 6 बटा 2 यानी कितना माइनस 3। हमको पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान माइनस 1 का बीटा का मान, हमको पूछा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान कितना माइनस 3, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा माइनस 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, बोल सर माइनस 2 आ गया। तो आंसर देता अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2, बोल सर प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा ए। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया था, एकदम पूरा सरल था, एकदम सिंपल था और कह सकते एकदम साधारण प्रश्न था। बोल हाँ सर ये बात तो हम कह सकते हैं, हम कि कहिए नहीं था ही था, तो बोलो सर ऐसा बात, हम कि हाँ बिल्कुल ऐसा बात, तो बोल सर प्रश्न संख्या अगला चलिए, ये तो हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 2016 में जो पूछे गए हैं प्रश्न, दोस्तों बार बार मैं कहता हूँ ये एकदम आपका सिलेबस से ए टू जेड एक एक प्रश्न को मैं सोल्यूशन करा रहा, जो इससे फाजिल नहीं आने वाला, इसलिए ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या कितना 25, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचन शून्य हो तब दोनों मूल होंगे, ये लीजिए। बोल सर जब द्विघात समीकरण में दोनों शून्य होगा तो विवेचन क्या होगा, तो दोनों साथ शून्य होगा तो विवेचन कहलाएगा बराबर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है क्या होता है शून्य होता है, यानी कि समान होता है। इसका क्या भरा जाएगा 25 में बराबर। 26 में यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा। तो बोल सर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा सी का स्क्वायर होगा। ये फार्मूला हो जाएगा आपका, क्योंकि अल्फा का मान पुट कीजिएगा, बीटा का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका यही निकल के आएगा। प्रश्न संख्या कितना था 26 था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो तो 52 बटा अल्फा प्लस 52 बटा बीटा का मान क्या होगा। लीजिए पूछ दिया, बोल सर इसका मान क्या होगा,
बोल जैसा ही जब पूछ दे ना सर कि मान क्या होगा, तब पूरा कैलकुलेशन करना न पड़ेगा सर, हमको बिल्कुल करना पड़ेगा। बोल सर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। यहाँ से सॉरी बोल सर प्रश्नवा तो आप लिख दिए गलती, प्राय संख्या 2015 वाला तो लिखिए ना आप। हम लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर कौची 0। ए का मान 1, बी का मान भी 1 और सी का मान कितना -2। बोल सर यहाँ से निकला, हमको पूछा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अगर इसको देखते हैं कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा इंटू क्या आ जाएगा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल क्या बटा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल क्या बचा अल्फा, यानी कि मूल्यों का योग और मूल्यों का क्या पूछ रहा है गुणनफल। इसको डायरेक्ट हम आपको बताएं मूल्य का योग क्या होता है, मूल्यों का गुणनफल क्या होता है, लेकिन उस विधि से ना हम बताते हुए आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, पूरा लॉन्ग मेथड से बताने जा रहे हैं। वो सर बताइए, हम कि विवेचन x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, एगो से अल्फा निकलेगा एगो से बीटा निकलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या ये होता है 2a होता है। जैसा देख सकते हैं आपको फार्मूला बोल दिखाइए सर, हम लीजिए देखिए, विवेचन होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अल्फा रहेगा तो यहाँ प्लस, बीटा रहेगा तो माइनस। तो हम लोग देखते हैं, निकालते हैं, अल्फा बीटा कर लेंगे हम लोग प्लस माइनस वाला। तो हमको बराबर हो गया माइनस बी के जगह पर कितना है 1 है, प्लस माइनस, इसलिए क्योंकि 2 बार नहीं निकला पड़े, हमको टाइम भी बचेगा और 2 बार नहीं एक ही बार लिखेंगे तो हमको क्या हो जाएगा काम चल जाएगा, इसलिए हम इस तरीका से लिख रहे हैं। अंडर रूट बी के जगह पर कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 1 है इंटू सी के जगह पर -2 बटा क्या है 2a, 2 इंटू ए के जगह पर कितना है 1 है। चलते आगे हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 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 प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटा क्या है 2 होगा, -1 प्लस माइनस 8 है कितना हो जाएगा 9 बटा कितना 2। 9 बोल सर किसका स्क्वायर है, -1 प्लस माइनस बोल सर 9 स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है बटा 2, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा -1 प्लस माइनस 3 बटा कितना 2। और मतलब सर हम कि एक बार लिखेंगे, अल्फा जो होता है प्लस वाला होता है तो 1 प्लस 3 बटा 2, और बीटा जो होता है जो माइनस वाला होता है तब -1 माइनस 3 बटा 2। अल्फा जोड़ेंगे कितना आएगा 2 बटा 2 आएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी अल्फा का मान 1 होगा। यहाँ इसको करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -4 बटा 2 होगा, कई बार में 2 बार में बीटा का मान आ जाएगा -2। अल्फा का मान 1 और बीटा का मान -2। हमको आया कुछ था अल्फा का पुट कर देते हैं, तो यही पूछा है पुट कर देते हैं, अल्फा का मान हमको है बीटा का मान -2, यहाँ पुट कर देते हैं बी की जगह पर -2 प्लस 1 बटा कितना है अल्फा की जगह पर कितना है 1 और गुने बीटा की जगह पर -2 है। जोड़ेंगे तो कितना है 1 बटा आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2 आएगा -2, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर 1 बटा -2। तो देखते हैं प्रश्न संख्या ऑप्शन में 1 बटा -2 कौन है, वो सर प्रश्न संख्या 27 में तो है यो नहीं है, तो क्या कीजिएगा आप बताइए। तो हम कि हम माइनस देवल कोची हो गया भूल गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। प्रश्न संख्या हम लोग अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है, बोल देखिए सर क्या कह रहा है, जो आप ही तो बताइएगा न। कह रहा प्रश्न संख्या अगला, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचन शून्य है तो समान मूल्य बीटा का मान होगा। लीजिए जब शून्य होता है, कुछ होता है शून्य, विवेचन शून्य हो तो क्या होता है, तो बोल सर शून्य होता है तो देखिए क्या होता है इसका विवेचन, जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, इसका मूल समान हो यानी शून्य हो, तो इसका विवेचन होता है -b बटा 2a। कौन है -b बटा 2a होता है।
तो ऑप्शन में कौन जाएगा -b/2a। तो बड़ा संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा b। बड़ा संख्या 28 का आंसर हो गया आपका b हो गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नीचे जरूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। प्राय संख्या कितना है, 29 है। आज हम लोग पूरा एकदम इसका ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर देंगे दो घात समीकरण का। प्राय संख्या 29, यदि द्विघात बहुपद px बराबर इतना इतना के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का क्या ज्ञात करेगा, हम मान ज्ञात करने के लिए करा। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या समीकरण दिया, 2x² प्लस 3x - 4 बराबर 0। अल्फा है बीटा है, तो कह रहा है कि शून्यांकों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। हम लोग बोल सर जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। बोले हमके बता दीजिए क्या होता है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो बोल सर हमके का, बोले हम जानते हैं शून्यांकों का इसे तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांक इसका योग होता है -b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल होता है कितना, c/a होता है। बोले ऐसा क्या, हम कि हाँ ऐसा ही होता है। तो सर यहाँ से निकाल लीजिए, डायरेक्ट बना रहे हैं आप, इसका मतलब हम कि हाँ बिल्कुल बना रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा और c बराबर -4 होगा। अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा b माइनस क्या होता है, a होता है। सॉरी b की जगह पर कितना है, -3 हो जाएगा, a की जगह पर 2 है, -3/2 हो जाएगा। -3/2 तो ऑप्शन नंबर डी। बोल सर प्राय संख्या 29 का 29, प्राय संख्या 29 का आंसर हो गया प्राय संख्या डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। आगे हम लोग प्रश्न चलते हैं। अब प्रश्न आपका है जो लास्ट प्रश्न है, ये लास्ट 2 प्रश्न है, 30 और 31 है, जो हो जाएगा चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा हो जाएगा। 2013 से लेकर 2022 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारा आपको मैं A to Z प्रश्नों को सोल्यूशन कराया हूँ। इससे फालतू कहीं से नहीं आने वाला है, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ इसे पढ़े, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से। आपको सिलेबस के साथ साथ पूरा एकदम पूर्ण रूप से देखा जाए तो क्रैश कोर्स का सिलेबस कराया जा रहा है। तो कह रहा प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचन का मान 0 से बड़ा हो पर दोनों मूल होंगे। कह रहा 0 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो ये क्या होंगे जो बताइए। तो कह रहा जब 0 से बड़ा हो यानी कि तब कोई तो कह रहा वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और असमान होगा। अवास्तविक और भिन्न होगा, अवास्तविक और समान होगा। करा विवेचन करा कोई भी है, बोल मतलब नहीं समझे सर हम कि देखिए करा कोई भी विवेचन का मान 0 से बड़ा हो, विवेचन b² - 4ac 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी 0 से छोटा बड़ा हो गया। तो इसका जो मूल होगा देखिए 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होगा। कौन सी होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 31 की ओर चलते हैं, जो कि ये चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। हम लोग ये समाप्ति के कगार पर हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। मैं आपको एक बार फिर कहूंगा, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे। तो हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 31 31। बोल सर प्रश्न संख्या 31 की ओर हम चलिए, लीजिए प्रश्न संख्या 31 क्या करें, द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 बराबर 0 के मूल्यों का योगफल कितना होगा। कौन होगा, इसका योगफल कितना होगा जो पूछ रहा है। लीजिए बस सर -3x² + 4x + 5 बराबर 0 पूछ रहा, मूल्यों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर बोल रहा है। बोल सर हम क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कौन चीज, -b का होता है, ए होता है। हम लीजिए यहाँ से a का मान -3 आ गया, b का मान 4 और c का मान 5 आ गया।
हमको पूछा है मूल्यों का गुणन योगफल, तो माइनस बी बटा का होगा ए, माइनस बी के जगह पर कितना है जी 4 है, तो माइनस 4 बटा ए के जगह पर माइनस 3, माइनस माइनस कट गया यानी 4 बटा 3, तो मूल्यों का योगफल कितना आ गया 4 बटा 3। तो सर प्राप्त संख्या 31 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बड़े रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ बढ़ते रहिए, आगे और बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। ध्यान देने योगवाद, कौन योग, ध्यान देने। इतना है, हम लोग इसके आगे प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब तक आपको अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।